हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अघन यानी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करके कथा सुनने का महत्व है और इस दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आइए हम सभी आज माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, सरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंद वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही पराक्रमी राजा था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पवित्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, इससे राजा को दोगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति से भर गया। बाद में पतित दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी के व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धारूपी
धारी महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देख तब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बतलाई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अगन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं। वह ज़रूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के यहाँ रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दे दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से घड़े का मुख खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप से हुआ था। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया हुआ था, पूजा की और माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर में अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो,
सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख शांति भी प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी के व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ आऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर है, वह 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर चलने के लिए कहा और वह लड़की उनके साथ घर आ गई। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह ब्राह्मण गांव में आटा मांगने के लिए निकल पड़ा तो उसे और दिन की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नाना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वे सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया है। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, इसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वहां जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को न पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह तो लक्ष्मी माता जी थी जो हम सबकी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे माता
लक्ष्मी, जैसे आपने उस वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।